तो कृपया हमारी इस बातों को, वचन को ध्यान से सुनना और हाँ, हो सके तो गढ़न भी करना। बिना गढ़न के अप्लाई के क्या संभव है पार्थ। असत का त्याग, सत को गढ़न, यही तो मानव का परम धर्म है ना। बाकी तो नियति का खेल है, लेकिन नियति भरोसे बैठे रहोगे तो फंसना तय है। तो आज की विषय है ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन। तो इसी पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं। तो शुरुआत शूद्र से ही करते हैं। तो जन्मना जायते शूद्रः, इसका अर्थ है कि जन्म लेने वाले हर व्यक्ति जन्म के समय शूद्र ही कहलाते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं हर व्यक्ति जन्म के समय शूद्र ही कहलाते हैं। बाकी पल बढ़ के और आगे चल के कर्मों के हिसाब से अलग अलग होने के नाते, अलग अलग कामों में शामिल होने के नाते, कार्य करने के नाते अलग अलग कहलाते हैं। लोहा का काम बढ़ी, काठ का काम शर्मा, सिलाई का काम, सबको काम है। सोनार का काम, सोना का जो काम करता है सोनार, हाँ, दवाल जोड़ने का जो काम करता है राजमिस्त्री, समझ रहे हो ना। तो कर्मों के आधार पर जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जिसमें शामिल हैं, वही कहलाते हैं। पापी का काम, नीच का काम तो नीच कहलाओगे। जन्मना जायते शूद्रः, अभी ये शूद्र संपूर्ण रूप से है नहीं, मतलब गिनती में। तो फिर आगे चल के कर्मणः द्विज उच्यते, तो कर्म से व्यक्ति ऊंच होते हैं, विद्वान होते हैं, विद्वान बनते हैं। वेदादि को पढ़ने हारे विद्वान, परमात्मा को जानने वाले, वेद का ज्ञान अर्जित करके उनको बांटने वाले पखड़ ब्राह्मण, ब्राह्मण कहलाते हैं। जो सिर कट जावे लेकिन ज्ञान को नष्ट होने के लिए ना देवे, जो होवे झेल लेवे लेकिन विद्या आदि ज्ञान को समाप्त होने के लिए नहीं दूंगा, यह संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो असली ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का पहचान उनके ज्ञान से, कर्म से है, संस्कार से है, ये न कि उसी से जो संख्या बढ़वे वही। हमने कई बार कहा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं। हर कोई प्राणी जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, वैसे नहीं है, शूद्र नहीं है। अच्छा बताओ, जब जन्म लेबे और बिना व्यापार बिजनेस के कैसे वैश्य कहलावे, बिना खेती बाड़ी करने के कैसे शूद्र कहलावे, बिना ज्ञान अर्जित करने के कैसे विद्वान ब्राह्मण कहलावे। तो अर्जित करना पड़ेगा ना, इकट्ठा करना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा ना, तब जाकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बिना हथियार चलाए, शस्त्र अस्त्र ज्ञान प्राप्त किए, जब रक्षा करने को ना आवे तो क्या कहलाओगे। तो जो व्यक्ति जिसमें शामिल है
जो कार्य कर रहे हैं उसी के अनुसार उसको जाना जाए। तो जन्मना जायते शूद्रः कर्मणः द्विज उच्यते। तो जन्म के समय हर प्राणी शूद्र हैं, बाकी कर्मों के आधार पर जब कर्म करना शुरू कर देवे तो कोई ब्राह्मण, वेद को जानने हारे ब्राह्मण, परमात्मा को जानने हारे ब्राह्मण और सेना बन के सीमा को रक्षा करने जानने अतुल बल के साथ खड़ा होने क्षत्रिय व्यापार आदि बिजनेस को कमजोर नहीं देने हारे वैश्य और उत्पादन में कमी नहीं देने हारे शूद्र। तो ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान को अर्जित करना और उसे बांटना, बाकी जो दान दक्षिणा मिलवे उसी से जीवन को यापन करना। क्षत्रिय का कर्म है कि वो अपना क्षत्रिय धर्म निभावे, रक्षा करे, और वैश्य का काम है व्यापार बिजनेस आदि करे और अर्थव्यवस्था को डिगने ना दे, हिलने ना दे, कमज़ोर होने ना दे, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़े। और शूद्र का काम है उत्पादन करे, फल फूल अनाज इत्यादि इत्यादि का, और यही सेवा है शूद्रों का। कोई किसी से कम पावर के नहीं है। और इसी चारों वर्णों व्यवस्था के अनुसार ये देश टिका है, विश्व टिका है। अगर इस शरीर से ही मैं आप लोगों को समझा दूं, ये जो फेस हैं, मुंडी हैं, इनको समझ लो ब्राह्मण, और जो हाथ हैं इनको समझ लो क्षत्रिय, और डांड के ऊपर जो पेट हैं उनको समझ लो वैश्य, और नीचे जो है टांग उनको समझ लो शूद्र। अब बताओ, अगर इन चारों में किसी को छांटने के लिए चाहोगे तो शरीर क्या हो जावे? अपाहिज, किसी लायक का नहीं। तो क्या इन चारों में कोई फर्क है? क्या इन चारों को अलग किया जा सकता है एक दूसरे से? नहीं ना। अगर करोगे तो किसी लायक के नहीं। काम गति सब रुक जावे, गति ना दे पावे कामों में। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, पूरी मजबूती के साथ हैं। और जो जाति व्यवस्था है, ये तोड़ने, नफरत फैलाने, ईर्ष्या, दोष इत्यादि इत्यादि ये ग्रस्त हैं, इनको साइड रखो। लेकिन वर्ण व्यवस्था पूरी मजबूती के साथ है। संसार सृष्टि को चलाने के लिए ये चार वर्ण व्यवस्था है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुणों और कर्मों के द्वारा चार वर्णों में विभाग किया गया, बांटा गया। ब्राह्मण का काम है विद्या को अर्जित करना और उसे बांटना, दान दक्षिणा लेना और उसी से जीवन यापन करना। और क्षत्रिय का कर्म है अपना क्षत्रिय धर्म निभावे और रक्षा करे। वैश्य का काम है व्यापार आदि में गति दे और विकसित करे और सेवा करे। और शूद्र का काम है उत्पादन करे अनाज का, फल फूल का, और आगे बढ़े। तो बताओ, अगर साइड करोगे, एक दूसरे से अलग करोगे तो क्या टिक पावे? अगर शूद्र अपना कर्म करना छोड़ देवे, उत्पादन करना, तो क्या ये चारों टिकवे इनके बिना? ना ना। अगर वैसे अपना व्यापार बिजनेस आदि करना छोड़ देवे तो क्षेत्र का क्या हाल होवे, देश का क्या हाल होवे? अगर क्षत्रिय अपना धर्म निभाना छोड़ देवे तो फिर क्या होवे? अगर ब्राह्मण ज्ञान देना छोड़ देवे तो क्या होवे? समझ लो ना, असर है ना। कोई किसी से कम पावर के नहीं है, सब अपने अपने जगह पर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया, जन्म से कोई भी कुछ भी ना कहलावे, जन्म से सब शूद्र ही हैं। अशूद्र में भी शूद्र, समझ रहे हो ना। पक्का शूद्र वो होवे जो उत्पादन करना, कृषि करना शुरू करवे,
बाकी उससे नीचे हैं, अगला पिछला जानते हो ना, उसी में है। और जैसा कि चतुर्वनय मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सा, सृष्टि को चलाने के लिए 4 भागों में जो विभाग किया वो जन्म से कोई भी व्यक्ति वो नहीं है जो समझ रहे हो। हाँ ऐसा है, अगर क्षत्रिय का जो वंशज हैं, जो पीढ़ी अभी अभी पैदा हुए हैं, अगर वो क्षत्रिय धर्म निभावे तो क्षत्रिय कहलावे। अगर अपने ही पिता के तरह वो भी काम करवे तो क्षत्रिय अवश्य हैं। लेकिन क्षत्रिय धर्म ना निभावे और किसी अन्य धर्म को, मतलब जो पद हैं उसी पद को निभावे तो उस पद के अनुसार वही कहलावे। और ब्राह्मण ज्ञान देना छोड़ देवे, ज्ञान को अर्जित करना और देना छोड़ देवे और जिसमें शामिल होवे तो वही कहलावे। तो कुल मिलाकर के एक शूद्र वैसे बन सकता है, क्षत्रिय बन जावे, ब्राह्मण बन जावे, वो तो कर्मों के आधार पर हैं। एक ब्राह्मण अगर धर्म का त्याग करवे, नीच का काम करवे तो ब्राह्मण के पद से हट जावे और नीच ही हो जावे। एक क्षत्रिय चाहे ब्राह्मण वैसे शूद्र कुछ भी बन जावे, अगर कर्म जैसा करवे वैसा कहलावे। ये तो कर्मों के आधार पर आधारित है ना, तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करवे वैसा कहलावे।